जय श्री राम भक्तों। मैं अजय महाराज। आज का विषय है बार बार चौकी दरबार बदलना अत्यंत घातक सिद्ध होता है। आज का ये विषय अत्यंत ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा आपके लिए। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। देखिए, हमने देखा है अनेक भक्त जो संकट पीड़ित हैं या नकारात्मक शक्तियों से परेशान हैं, वो अपने कष्ट के समाधान के लिए, संकटों के समाधान के लिए जल्दी जल्दी बार बार दरबार या चौकी को बदल देते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है कि अनेकों चौकियां बदलने के बाद, अनेकों महाराज बदलने के बाद भी उनके जीवन में राहत नहीं मिलती है, ना उनके संकट कटते हैं, ना उनकी नकारात्मक शक्तियां खत्म होती हैं और उनका जीवन अत्यंत संकटों में घिर जाता है। और फिर वो कहते हैं कि हम तो इतनी जगह गए, इतनी चौकियों पे गए, इतने दरबार में गए, हमारा तो काम हुआ ही नहीं, हमारा तो जीवन बर्बाद हो गया। और जीवन में अनेकों संकट और कष्ट बढ़ते ही चले गए। इसका क्या कारण होता है, ऐसा क्यों होता है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनें। देखिए, कोई व्यक्ति जब ऐसा करता है, बार बार अपने गुरु महाराज को या चौकी दरबार को बदलता है, उसके बाद भी उसको अपने संकटों से राहत नहीं मिलती है, तो उसके पीछे मुख्यतः जो कारण होते हैं वो होते हैं, नंबर एक, हर दरबार और हर महाराज का कार्य करने का तरीका अलग होता है। हर एक के पास सिद्धियां और आशीर्वाद अलग अलग लेवल के होते हैं, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप सबसे पहले उदाहरण के लिए एक ऐसे दरबार में गए जहां के महाराज को काली मैया का आशीर्वाद था और आपका कार्य शुरू कर दिया उसने, तो उसने आपके कई संकटों को काली मैया के दरबार में या मंदिर में बांध दिया और आगे की प्रक्रिया के लिए आपसे कुछ समय मांगा और हवन इत्यादि या और विधियां और जो कार्यक्रम हैं उनके लिए तैयारियां शुरू कर दी। अब आपको हुआ क्या, 20-25 दिन बाद, महीने डेढ़ महीने बाद आपने पूरी प्रक्रिया तो कराई नहीं, आप दूसरे दरबार में चले गए। अब दूसरा दरबार का जो महाराज या गुरु था, उसके पास मुख्य शक्ति भैरव बाबा की थी। अब दिक्कत यहां आएगी, क्या पहले तो काली मैया रुष्ट होंगी कि इस बच्चे ने हमारे ऊपर विश्वास किया, उसके बाद हमारे ऊपर अविश्वास किया और हमें छोड़ के ये चला गया। और जो संकट काली मैया के मंदिर में थे, जिनका निवारण आगे होना था, वो रुक जाएगा और पहले वाला गुरु महाराज उस प्रक्रिया में ऐसा बंधन लगा देगा कि अब वहां से वो संकट ना तो कटेंगे ना छूटेंगे, रहेंगे आपके पास। मंदिर में जरूर रहेंगे, लेकिन उसका असर आपके ऊपर भी रहेगा, वो आते जाते रहेंगे आपके घर पे, आपके शरीर में, और मंदिर में भी रहेंगे, और वहां से कोई उन्हें दूसरा महाराज या गुरु छुड़ा भी नहीं पाएगा। अब आप चले गए दोबारा भैरव बाबा के महाराज गुरु के पास,
उसने कुछ प्रक्रियाएं की, वहां भी आपको लाभ नहीं मिला। अब आप कुछ समय बाद फिर से आपने चौकी और दरबार चेंज करके तीसरे चौकी पे पहुंच गए। वहां पर जो गुरु महाराज थे उनके पास में शंकर भगवान का आशीर्वाद था, मान लो, और हनुमान जी का भी था। अब उसने क्या किया, वो सक्षम था, शक्तिशाली था, ताकतवर था। उसने दोनों चौकियों के जो संकट जहां जहां कैद थे वहां से छुड़ा लिए और छुड़ाकर अपने शंकर भगवान के मंदिर में कैद कर लिए। आपको कुछ राहत मिली, आराम मिला, लेकिन उसने कहा कि पूरी प्रक्रिया में 15 दिन लगेंगे, 2-3 हवन होंगे। अब आपने क्या किया कि जैसे ही आपको आराम आया तो आपने आगे की प्रक्रिया रोक दी और चौथे दरबार में चले गए। अब चौथा दरबार का जो गुरु महाराज थे उनके पास में दुर्गा मैया की शक्ति थी और कुछ शक्ति मान लो हनुमान जी की थी। अब इससे होगा क्या कि जो तीसरे दरबार का गुरु महाराज था वो नाराज हो जाएगा और जो संकट आपके उसने शंकर भगवान के मंदिर में कैद किए हैं उन पे ऐसा बंधन लगा देगा जीवन भर के लिए कि जिससे कि कोई भगत या महाराज वहां से उनको छुड़वा ही नहीं पाएगा। उधर शंकर भगवान भी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। और जो चौथे आप महाराज पे या चौकी पे गए जिसके पास हनुमान जी की कुछ शक्ति थी और भैरव बाबा की शक्ति थी, वो सक्षम नहीं है कि उन सारे संकटों को वहां से छुड़वा पाए। और बाकी के आपने इस विधि से पहले काली मैया को पहले रुष्ट कर लिया, शंकर भगवान को भी रुष्ट कर लिया, और अब आप चौथे गद्दी पे आप चौकी पे गए, वहां पर जो है दुर्गा मैया और हनुमान जी की शक्ति है, वो शक्ति भी शंकर भगवान की शक्ति का मान करेगी। जब शंकर भगवान आपसे रुष्ट हो गए तो आप यकीन मानिए कि आप चौथी क्या 10 गद्दी आप चले आए, 10 चौकियों पे चले आए, आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा, आपको आराम नहीं मिलेगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ऐसी गलती अपने जीवन में ना करें। उसके बाद आपने फिर से जो है चौकी दरबार बदल दिया, बदल के अब की आप पहुंच गए किसी मुसलमान के यहाँ। उसने उसकी शक्ति तो वहां बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगी और दुनिया भर के उसने नकारात्मक शक्तियां अपने पास से आपके ऊपर भेज दी। अब आपके संकटों की संख्या 4 गुनी हो गई, जिससे आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप जीवन भर चक्कर लगाते रहना, इधर से उधर, उधर से इधर, आपके संकट नहीं कटेंगे, ना आपको आराम मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जाने से पहले बहुत सोच समझ के जाना है कि हमें किस गद्दी पे जाना है, किस गुरु के पास जाना है, किस महाराज के पास जाना है, उसके पास किसकी शक्तियां हैं, क्या आशीर्वाद है। और जाए तो फिर पूरे विश्वास के साथ जाए और एक ही जगह अपना संपूर्ण कार्य कराने की कोशिश करें, नहीं तो आप जीवन भर परेशान होते रहेंगे, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा और आपके संकट नहीं कट पाएंगे। आशा है कि आपको ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने क्योंकि उदाहरण सहित समझाया आपको कि ऐसा क्यों होता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और नए आए चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।